यमन की हौसी इसराइल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। बहीरा अहमर में इसराइल जाने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद यमनी हौसियों ने इसराइली शहर एलात पर भी मिसाइल हमला कर दिया। हौसियों के मिसाइल हमले से शहर में सायरन बजना शुरू हो गए और एलात के शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। इसराइल ने दावा किया है कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने हौसियों का मिसाइल मार गिराया, जबकि दूसरी जानिब हौसियों का दावा है कि मिसाइल हमले में इसराइल को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसराइल यमन से तकरीबन 1400 मील की दूरी पर है। यमन के हौसी अब तक इसराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुके हैं, जिनमें इसराइल को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। यमनी हौसियों की जानिब से बहीरा अहमर में तिजारती बहरी जहाज़ों पर भी हमले जारी हैं। हौसियों की तरफ से जहाज़ों पर हमले का ताज़ा तरीन वाक़या उसी हफ्ते हुआ था जब उन्होंने तिजारती जहाज़ों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। उन जहाज़ों में अमरीकी मलकियत का बहुत बड़ा माल बरदार बहरी जहाज़ भी शामिल था, जो मकई और दीगर ग़िज़ाई अजनास लेकर यमन जा रहा था कि रास्ते में हौसियों ने उसे मिसाइल हमले का निशाना बनाया। हौसियों के हमले में अमरीकी बहरी जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचा। हौसियों के हमले के बाद अमरीका और बरतानिया ने खलीज अदन, बहीरा अहमर और यमन की अल हदीदा बंदरगाह के करीब हौसियों के मराकज़ को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया है। वाज़ेह रहे कि अमरीका और उसका सबसे अहम इत्तेहादी बरतानिया दोनों मिलकर कई बार यमन पर हमले कर चुके हैं ताकि हौसियों के मराकज़ को तबाह कर सकें। इसके बावजूद हौसियों की हमला करने की सलाहियत बरकरार है और वो आए रोज़ बहीरा अहमर में अमरीकी, इसराइली और दीगर मगरबी ममालिक के तिजारती बहरी जहाज़ों को बतौर ख़ास निशाना बनाने की कोशिश में रहते हैं। अमरीका ने ईरान की हिमायत याफ्ता हौसियों की तरफ से बहीरा अहमर में तिजारती बहरी जहाज़ों पर अंधाधुंध और बिला इम्तियाज़ किए गए ताज़ा हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि हौसियों की ये कार्रवाइयाँ दहशत गर्दाना हैं। अमरीका ने हौसियों की मज़म्मत करते हुए कहा कि उन्होंने बहरी जहाज़ गैलेक्सी लीडर्स के 25 रुकनी अमले को अभी तक ज़ेर हिरासत रखा हुआ है। उनमें कम से कम 5 मुख्तलिफ मुल्कों के बाशिंदे शामिल हैं। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने इस सूरत हाल को हौसियों की बहरी कज़ाकी से तशबीह देते हुए कहा कि ये दहशत गर्दी की वारदात है। इसके जवाब में हौसियों का कहना है कि उनके ये हमले गज़ा के रहने वाले फ़लस्तीनियों के साथ इज़ारे यकजहती के लिए हैं। जब तक इसराइल गज़ा में जंग बंद नहीं करता, हौसी ये हमले करते रहेंगे। अमरीकी तर्जुमान मिलर ने कहा, हौसियों के इन हमलों की वजह से दुनिया में अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं और माल बर्दारी की लागत के साथ साथ माल की फराहमी का दौरानिया भी तवालत इख्तियार कर रहा है। हत्ता कि उसने इंसानों की इंतहाई बुनियादी ज़रूरत की अशिया भी उन तक नहीं पहुँच पा रही, जिनमें खुराक भी शामिल है। मैथ्यू मिलर के मुताबिक हौसियों की वजह से जहाँ जहाँ इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है, बाशमूल सूडान, एथियोपिया और यमन, ये अशिया पहुँचाने में गैर मामूली रुकावटें पैदा हो रही हैं। गला और खुराक समेत बाकी अशिया भी उन तक नहीं पहुँच पा रही। हौसियों के इन हमलों के नतीजे में भी गज़ा के फ़लस्तीनियों को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अमरीकी तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि वाज़ेह रहे, गज़ा में अब तक 30,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी से ज़ख्मी होने वालों की तादाद 70,000 के करीब है, लेकिन इसराइल इसके बावजूद जंग बंदी पर तैयार है, ना ही गज़ा का मुहासरा बंद करने पर कि उन्हें बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की फराहमी मुमकिन हो सके। आलमी इदारे सूरत हाल को गज़ा के लोगों के भूखे मरने तक पहुँचा हुआ बयान करते हैं।